जम्मू के मशहूर शायर विजय वर्मा ने अपनी डोगरी जबान की गजल किताब दौन सदियां एक सीर के लिए मशहूर साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 जीता। वर्मा की किताब में 721 शेर शामिल हैं, जो इसे डोगरी जबान में अब तक की सबसे लंबी गजल बनाते हैं। वर्मा एक शायर हैं और ऑल इंडिया रेडियो के एडिशनल डायरेक्टर जनरल के ओहदे से रिटायर हुए हैं। 1962 में जम्मू जिले के भलवाल ब्लॉक के सेरी पंडितन में पैदा हुए विजय वर्मा डोगरी के रिटायर्ड आला न्यूज रीडर भी रहे हैं। मित्र मंडल भी बहुत प्रोत्साहन देने वाले थे। मेरे गुरुजन, मेरे माता पिता, फैमिली, परिवार सब। और मुझे अब आज सबसे ज़्यादा जो इस किताब के इनाम पे मिस कर रहा हूँ मैं, वो मैं अपने पिताश्री को कर रहा हूँ, मास्टर दीनानाथ वर्मा जी। तो वो आज अगर जिंदा होते तो सबसे खुश वो होते, क्योंकि वही मुझे टांट करते थे कि घर में मरासी पैदा हो गया। तो हालांकि भजन वगैरह वो भी लिखते थे, गाते भी थे, लेकिन उनको शायरी पे एतराज़ नहीं था। बीच में खुश होते थे, लेकिन मुझे डांटते थे कि ये फोकस हटेगा, पढ़ाई नहीं करेगा। इसलिए वो उनका जो है वो थोड़ा सा डांट डपट थोड़ी रहती थी। बट आज के दिन मैं बहुत उनको मिस कर रहा हूँ। विजय वर्मा ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज सर्विसेज डिवीजन की डोगरी न्यूज यूनिट को संभाल चुके हैं। इन्होंने स्कूल के दिनों में शायरी लिखनी शुरू कर दी थी। ये डोगरी, अंग्रेजी और हिंदी में लिखते हैं। इन्होंने 2010 में कॉमनवेल्थ यंग राइटर्स कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में डोगरी जबान की रहनुमाई बड़ी कामयाबी से की। इन्होंने 2022 में साहित्य अकादमी और सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन के बैनुल अक़वामी बिम्स्टेक लिटरेचर फेस्टिवल में जम्मू से एक शायर के तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डोगरी जबान की रहनुमाई की। बहुत अच्छा लगा। इन्होंने तो मुझे बताया नहीं, बस ये गुमसुम थे सुबह से। तो ऐसे में काम करी तो मैंने पूछा आज कुछ है, कहीं नहीं। 3:15 के बजे उन्होंने बोला कि आज कोई कॉन्फ्रेंस है, उसमें शायद मेरी बुक का अनाउंसमेंट। मैं क्या नहीं, पहले पिछली बार भी हुआ था, नहीं हुआ ऐसा कहा है। तो कह रहे नहीं तुम देखो, इधर बैठो। मैं तो बैठ गई। फिर इनका बुक आई तो बुक में ये कहने लगे अभी देख मेरी बुक है इसमें। तो मैंने बोला नहीं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगी जब तक ये आपका नाम अनाउंस नहीं होगा। तो बहुत अच्छा लगा, मेरे आंख में आंसू आ गए। तो किताब इनके अनाउंस हुए, मैं रो पड़ी। मैं कहा अच्छा, बहुत अच्छा लगा मेरे को। इनका लिखने का तो कोई टाइम नहीं है। जब भी रात के आप 2 बजे देखोगे, 1 बजे देखोगे, जब भी देखोगे मैं देखती हूँ कहाँ गए। तो ये कॉपी और पेन लेके बैठे हुए हैं और अपनी धुन में लिख रहे हैं। फिर ये किसी की नहीं देखते, सुनते, कुछ नहीं, अपनी धुन में ये मगन है। विजय वर्मा ने एमए किया है। ये साल 1978 से लिख रहे हैं। इनके पास डोगरी में 6 किताबें हैं, जिनमें 2 शायरी की किताबें भी शामिल हैं। इनके पहले डोगरी शेरी मजमुए में कलीरे दी कोड्डी, प्रोफेसर कुलदीप सिंह जिंदराहिया मोनोग्राफ के अलावा 3 ट्रांसलेशन शामिल हैं। इन्हें जम्मू कश्मीर आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज एकेडमी ने साल 1994 में बेस्ट नौजवान शायर अवार्ड से नवाजा था। जन संवाद के 2 ही माध्यम हैं लेखक के लिए, एक तो मुशायरा है और एक नाटक है, जिनको बिल्कुल इमीडिएट तुरंत रिस्पांस मिलता है। बाकी लिखा पढ़ी प्रतिक्रिया वो तो चलता रहता है, लेकिन मुशायरा जो सामने जनता के सामने बोलना, उसका रिस्पांस फटाफट मिलता है। ऐसे ही नाटक का रिस्पांस, 2 ही विधाएं ऐसी हैं जो ऑन स्पॉट आपको रिस्पांस मिल जाता है। अच्छा शेर हो तो दाद, नहीं हो तो खामोशी। दाद मांगी नहीं जाती, खुद ब खुद लुटाते हैं लोग, वो बौछार हो जाती है। तो सरस्वती माँ की बड़ी कृपा रही, गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, मेरे अध्यापक जन थे और ये गुरु लोग और मित्र लोग, फैमिली का सपोर्ट रहा। विजय वर्मा की सबसे लंबी गजल दौं सदियां इकसीर को किताब के तौर पर शाया किया गया है। कोरोना प्रोटोकॉल के बाइस जिसका इजरा ऑनलाइन किया गया था। इनकी इस कोशिश को डोगरी अदीबों के अलावा दूसरे कई आला अदीबों ने भी खूब सराहा है। इनकी गजल की ये किताब बेशक अदबी दुनिया को एक नायाब तोहफा है। नौजवान नस्ल विजय वर्मा से तरगीब हासिल कर रही है।